फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर वीडियो है आईबीए पेपर 6 के मैथमेटिक्स पोर्शन का। आज का वीडियो है पार्ट 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है 51। अ ट्रायंगल हैज़ अ पेरीमीटर ऑफ 50 इफ टू ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल एंड द थर्ड साइड इज 5 मोर देन द इक्वल साइड्स। द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज। एक ट्रायंगल है, उनका पेरीमीटर जो है वो दिया गया है 50 है और उनके दो साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, बाकी थर्ड साइड जो है वो क्या है, 5 मोर देन ए इक्वल साइड्स के। कैसे सॉल्यूशन में देखते हैं हम। इस तरह का एक ट्रायंगल होता है। अब इनके स्टेटमेंट में कहा गया है कि दो साइड्स इक्वल है। हमने क्या कर दिया, ये साइड और इन दोनों को इक्वल रख दिया। मतलब इनकी हमें कोई लेंथ का पता नहीं है ना, इनकी साइड्स का पता नहीं है कि कितनी की साइड्स हैं, तो हमने लेट कर दिया कि एक्स जो है हमारी क्या है, कोई साइड्स है। ठीक है, तो जो एक्स है वो दो साइड्स हैं जो कि इक्वल है। ये भी एक्स है, ये भी एक्स, और तीसरी साइड जो है वो क्या है, मोर देन द इक्वल साइड्स। कितनी मोर देन है, 5 मोर देन द इक्वल साइड्स। ठीक है, तो मतलब एक्स प्लस 5। स्टेटमेंट के हिसाब से हमने सोल्यूशन को, शेप जो ट्रायंगल है उनको इस तरह से बना लिया कि ये दो साइड्स इक्वल है एक्स एक्स, और इनकी तीसरी साइड जो है वो क्या है, एक्स प्लस 5। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ट्रायंगल का पेरीमीटर देखते हैं कि वो है 50, और पेरीमीटर का फार्मूला क्या है कि पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ट्रायंगल जो है उनका पेरीमीटर होता है, उनके तीनों साइड्स जो है उनका सम करें तो वो पेरीमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, तो पेरीमीटर हमें दिया गया है 50 है, और तीनों साइड्स मीन्स ए कौन सी है, ये ए कर लें, ये बी मान लें, ये सी मान लें। ठीक है, ए क्या है, एक्स है, और बी भी क्या है, एक्स है, और सी क्या है, एक्स प्लस 5 है। ठीक है, तो हमने इसको प्लस कर दिया। ओके, देन प्लस कर दें तो एक्स प्लस एक्स कितने, 2x, और ये एक्स 3x हो गए। ठीक है, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 50, और 3x इज इक्वल टू, ये 5 जो है प्लस का है, इक्वल साइन के इस तरफ जाएगा, 50 से माइनस हो गया, और 50 से जब 5 को माइनस कर दे तो 45, और ये 3 जो है x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आ गया, 45 से डिवाइड हो गया। ठीक है, 3 जो है 45 को 15 टाइम्स डिवाइड हुआ, तो 15 हमारा क्या है, x आ गया हमारे पास। ठीक है, हमको फाइंड क्या करना था, थर्ड साइड, जो ट्रायंगल की तीसरी साइड थी ना उसको फाइंड करना था, और तीसरी साइड ये थी। ठीक है, x प्लस 5, तो x क्या आ गया 15, तो 15 प्लस 5 कितने, 20। ठीक है, 15 प्लस 5 20, तो 20 हमारा सही जवाब है। ठीक है, देन नेक्स्ट है क्वेश्चन 52। द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 फीट लेस देन इट्स लेंथ। पहले क्वेश्चन 51 में था ट्रायंगल, अब है रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल की विड्थ जो है 3 फीट लेस देन इनकी लेंथ की है, लेंथ के। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 110 फीट, 110 फीट, देन लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इन फीट इज। एक रेक्टेंगल है, उनकी जो विड्थ है वो 3 फीट लेस देन है इनकी लेंथ की, और उनका पेरीमीटर रेक्टेंगल का कितना है, 110 फीट है। तो हमें लेंथ रेक्टेंगल की फाइंड करनी है। ठीक है, सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल इस तरह का होता है। ठीक है, लेट हमने कर लिया कि इनकी लेंथ जो है वो क्या है, एक्स है, क्योंकि विड्थ तो कितनी है, 3 फीट लेस देन इट्स लेंथ, तो लेंथ का हमें मालूम नहीं है, तो लेंथ हम मान लेते हैं क्या है, एक्स है। तो अगर एक्स लेंथ है तो जो विड्थ है वो कितनी, 3 फीट लेस है। लेस का मतलब एक एक्स में से 3 माइनस करें तो ये लेस हो जाएगा। ठीक है, तो विड्थ को हमने कर लिया क्या, एक्स माइनस 3, क्योंकि 3 कम है लेंथ से। ठीक है, तो ये आ गई लेंथ एक्स और विड्थ आ गई एक्स माइनस 3। अब हम देखते हैं कि पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या होता है। ठीक है, पेरीमीटर रेक्टेंगल का होता है इज इक्वल टू 2l प्लस बी, एल प्लस बी आर एल प्लस डब्ल्यू। मतलब लेंथ और ब्रेथ या विड्थ का आप प्लस करें और उनको 2 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ट्वाइस ऑफ प्लस दिस, ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला। ठीक है, तो पेरीमीटर हमें दिया गया है कितना है, 110। ठीक है, 110 इज इक्वल टू 2, सेम लेंथ हमारे पास क्या है, एक्स है, तो एक्स हमने रख दी, और विड्थ क्या है, एक्स माइनस 3, तो प्लस में हमने एक्स माइनस 3 रख दिया। ठीक है, अब ब्रैकेट को आप, ये एक्स और एक्स कितने प्लस के हैं तो 2x आ गए, और माइनस का 3 है, तो अब होल ब्रैकेट को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 4x माइनस 2 3 6,
ठीक है। अब 6 जो है माइनस का है तो इस तरफ आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 4x इज इक्वल टू 110 प्लस 6 मीन्स 4x इज इक्वल टू 116 और x इज इक्वल टू ये 4 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ, तो इस तरफ आ जाएगा 116 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 4 जो है 116 को 29 टाइम्स डिवाइड करता है। तो इनका मतलब ये हमारे पास आ गया x। ठीक है, x क्या थी, लेंथ थी, तो इस रेक्टेंगल की लेंथ हमें मिल गई है। ठीक है, हमें फाइंड दी लेंथ करनी थी, तो यही हमारा क्या है, सही जवाब है। ओके, देन नेक्स्ट है क्वेश्चन 53। इफ 200 स्टूडेंट्स फिल्ड द फॉर्म फॉर एंट्रेंस टेस्ट एंड 180 appeared in the test, out of which only 70% passed the test, then the number of students who failed in the test is। स्टेटमेंट हमें ये कहती है कि टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 200 जिसने फॉर्म फिल किया हुआ है, और जो टेस्ट देने आए थे स्टूडेंट्स वो उनमें से कितने आए, 200 में से 180 आए। ठीक है, मतलब 20 जो है वो एब्सेंट रहे, और 180 में से 70% स्टूडेंट्स ने टेस्ट पास किए। और अब हमें फाइंड करने हैं कि जो स्टूडेंट्स फेल हुए हैं उनको। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिंपल है कि 180 टोटल स्टूडेंट्स हैं, उनका आप 70% निकालें। ठीक है, जो 70% निकालेंगे उतने स्टूडेंट्स पास हुए हैं, बाकी जो रिमेनिंग रहते हैं वो क्या, फेल हुए होंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 200 है, टेस्ट देने आए थे 180, पासिंग रेशियो कितना है, 70%। हम क्या करते हैं, 70% ऑफ 180, 70% मतलब 70/100 मल्टीप्लाई बाय 180, 0 में से कैंसिल, 70 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो 1260/10, और इनकी सिंप्लीफिकेशन आ गई 126। ठीक है, तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं वो कितने, 126, 180 में से 126 पास हुए हैं, तो 180 में से 126 को माइनस करें तो बाकी जो भी रहते हैं वो हमारे पास स्टूडेंट्स वो होंगे जो फेल हुए हैं। ठीक है, तो 180 में से 126 को माइनस किया तो 54 आ गया। तो 54 स्टूडेंट्स वो हैं जो इन टेस्ट में पास नहीं हुए, मतलब फेल हो गए हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर है। ओके, then next है question number 54। After getting 10% discount in shopping bill, Rs 4050 is remained to be paid. The original bill in rupees is। तो एक शॉपिंग बिल है, उसमें 10% डिस्काउंट देकर जो रकम बनी है वो है 4050। तो अब इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनकी ओरिजिनल जो बिल है या ओरिजिनल प्राइस है वो कितनी होगी। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो है वो क्या, 10% डिस्काउंट देकर जो प्राइस है वो है। ठीक है, अब हमें इनकी कॉस्ट प्राइस वो फाइंड करनी है जो इसने पहले वाली प्राइस जो इसने से मतलब सेल की थी, मतलब जो भी कॉस्ट की थी ना इसने, वही फाइंड करनी है। ठीक है, वो किस तरह से फाइंड करते हैं, देखें, कॉस्ट प्राइस हम पहले से फाइंड करते आ रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या होती है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो है वो इक्वल टू किसके होती है, सेल प्राइस अपॉन टोटल प्रॉफिट परसेंट। अब हम इधर मान लेंगे कि टोटल प्रॉफिट परसेंट क्या है। ठीक है, अब देखें 10% जो शॉपकीपर है वो डिस्काउंट दे रहा है, तो इनका मतलब ये चीज़ जो 100% वाली वो 90% में दे रहा है। ठीक है, कोई चीज़ 100% की थी तो वो दे रहा है अब वो 10% डिस्काउंट देकर, तो आ गई अब वो चीज़ कितने की, 90% की। ठीक है, या यूँ मान लें, या आप इनका फार्मूला जो है वो देख लें कि कॉस्ट प्राइस जो है सेल्स प्राइस अपॉन टोटल प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ पर आप सेल्स प्राइस ऊपर लिख दें और नीचे आप 100 में से, पहले से हम करके आ रहे हैं इनका फार्मूला, 100 में से अगर लॉस है तो माइनस करें, प्रॉफिट है तो ऐड करें। ठीक है, तो इधर मतलब कि डिस्काउंट दे रहा है, इनका मतलब आप एक माइंड में सोचें तो मतलब डिस्काउंट दे रहा है तो क्या एक लॉस ही है ना डिस्काउंट। ठीक है, 10% कम दे रहा है, तो कम का मतलब यहाँ पर आप माइनस कर दें, कितने परसेंट कम दे रहा है, 10, और यहाँ पर परसेंटेज की साइन लगा दें। ठीक है, ऊपर सेल्स प्राइस कितनी, 4050 अपॉन 100 में से 10 मतलब 90, 90 का परसेंटेज मतलब 90/100, इस तरह से कर लें। देखें, कॉस्ट प्राइस सेल्स प्राइस अपन टोटल प्रॉफिट परसेंटेज, सेल्स प्राइस 4050 अपन 100 माइनस 10, प्रॉफिट 90, 100 में से 10 90, 90 मल्टीप्लाई 1/100 जो कि परसेंटेज की वैल्यू है। ठीक है, 100 जो कि यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, 4050 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ गया अपन 90, और ये जब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो 40 50 00 अपन 90, 0 में से कैंसिल, और इनकी सिंप्लीफिकेशन आ गई
44,500। ठीक है, ये है हमारा आंसर। तो अब जो डिस्काउंट 10% दिया है, तो वो अगर डिस्काउंट ना देता तो उनकी प्राइस क्या थी, 4500। ठीक है, 4500। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 54 का सही जवाब है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन 55। 10 years ago A was half of B in age. If the ratio of their present ages is 3:4, then the sum of their present ages is। 10 साल पहले ए जो है वो था बी के हाफ टाइम्स, किसमें, एज में। ठीक है, तो अगर इनकी आज की एज का रेशो मालूम करें तो वो है 3:4। तो अब हमें मालूम करना है इनकी प्रेजेंट एज जो अभी की आज की एज है, उन दोनों की एज का सम फाइंड करना। ठीक है, किस तरह से फाइंड करते हैं, देखिए सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, हमें पता नहीं है कि ए की एज क्या है, बी की एज क्या है, सिर्फ हमें रेशियो दी गई है। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं लेट एक्स इज द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी। एक्स जो है और ए और बी की प्रेजेंट एजेस है विद रेशियो 3:4। ठीक है, विद 3:4। 3:4 के हिसाब से एक्स अगर लेट हम कर लें उनके एजेस, तो इनको हम इस तरह से लिखते हैं, इस क्या होगा 3x/4x। ठीक है, रेशियो हमें दी गई थी 3:4 और लेट हमने कर लिया एक्स, जो कि अब इधर हमने लगा दिया। ठीक है, क्योंकि ये रेशियो में आ गया 3x/4x। ठीक है, अब हम मान लेते हैं ये ए की एज है, ये बी की एज है, क्योंकि ये ए का रेशियो था ना, ये बी का, तो हम मान लेते हैं ए की जो एज है वो 3x है और बी की एज जो है वो 4x है। इस तरह से एज ऑफ ए क्या है 3x, एज ऑफ बी क्या है 4x। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये तो एज है प्रेजेंट, ये कौन सी एज है, प्रेजेंट एज है। ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट में क्या कहा गया था कि 10 years एगो, 10 years एगो का मतलब 10 years पहले। आज की एज अगर एक्स है तो 10 साल आप पीछे चले जाएं, मतलब कि माइनस कर दें एक्स में से। ठीक है, तो आज की एज इनकी क्या है 3x ए की है और 4x बी की है। तो ए के लिए हम 10 साल पीछे जाते हैं, किस तरह से जाएंगे, 3x में से 10 को माइनस करेंगे, 3x - 10। ये ए की आज की एज है और ये 10 साल पहले की टोटल एज है। ठीक है, 3x - 10 और वो इक्वल है। ठीक है, ये ए की एज आप मान लें और बी की एज 4x - 10, ये 10 साल हम पीछे गए। ठीक है, 10 साल पीछे जब जाते हैं तो स्टेटमेंट में ये कहा गया था कि ए जो है वो बी के हाफ के होंगे। ठीक है, ए जो है वो बी के हाफ का होगा। ठीक है, उनका मतलब देखें, हमने क्या कर दिया, ए की एज जो 3x - 10 है और बी की एज 4x - 10 है। अब इनका मतलब ये ए की एज है तो ये बी की एज है और ए जो है बी से हाफ का था। अगर आप 10 साल पीछे जाए, मतलब ये हाफ का था, हाफ मतलब इनसे आप हाफ मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, इस तरह से ये बी की एज में से हाफ 2 को मल्टीप्लाई करें, और सॉरी 2 को डिवाइड करें, तो ये हाफ एज आ गई है और ये इक्वल है। ठीक है, इनकी हाफ एज इक्वल है ए की, और ए की एज 3x - 10 है। तो हमने इस तरह से कर दिया 3x - 10 इज इक्वल टू 4x - 10 अपान 2 कर दें तो वो 2 जो है इस तरफ आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इस होल में से। ठीक है, ए की एज में से। और अगर इनकी हाफ आप ना करें तो यूं ही हम समझ लेते हैं कि अगर इनकी हाफ होगी 10 साल पीछे, तो मतलब वो जो ए होगा वो इनसे ट्वाइस होगा ना। अगर ये हाफ है तो मतलब ये क्या होगा, उनसे मतलब ट्वाइस होगा। ठीक है, तो 2 टाइम्स होगा ना, मोर। तो यूं कर लें या आप इनको हाफ कर लें, 2 डिवाइड करते हैं तो वो 2 जो है वो इस तरफ आ जाएगा, ए की एज में से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ गई स्टेटमेंट यहाँ तक। मतलब वो कह रहा था 10 साल पीछे ए जो है वो हाफ टाइम्स इनके इक्वल है, मतलब ये इक्वल की साइन हमने लगा दी, ये ए की एज और ये बी की एज। ठीक है, और 2 जो है इस तरफ आ गया, अब ए से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दे 2 को, 2 3 द 6x - 2 10 द 20 इज इक्वल टू 4x - 10। अब 6x में से इधर ही पढ़ा रहे, इनका 4x इस तरफ ले आए और -20 को उस तरफ ले जाए, तो 6x - 4x इज इक्वल टू -10 का है, और ये 20 माइनस का था इधर आ गया प्लस का हो गया। अब -10 के कैंसिल, बाकी हमारे पास प्लस के 10 बच गए इस तरफ, और इस तरफ प्लस के 2x बच गए, -4x कैंसिल। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 10 आ गया। अब x इज इक्वल टू 10 में से 2 क्या डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ गया 5। अब x क्या आ गया 5। तो अभी तक हमारा आंसर कोई नहीं आया, लेकिन x की वैल्यू हमने फाइंड की है, जो कि हमने लेट और सपोज किया था पहले। तो सपोज के वक्त हमने क्या कर दिया था
कि जो प्रेजेंट एज थी ना ए की वो क्या थी 3x और बी की क्या थी 4x। तो x की वैल्यू इधर हम पुट करेंगे तो इनकी एज आ जाएगी। मीन्स 3x मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय x की जगह हम 5 रखें क्योंकि वही हमें वैल्यू हमने अभी फाइंड की है। तो 3 5 द 15, तो मतलब प्रेजेंट एज ए की क्या कितनी आ जाएगी 15। मीन्स 3x रेशो 4x ये एज थी प्रेजेंट किसकी ए और बी की। ये ए की तो 3 5 द 15 और ये बी की तो 4 5 द 20। अब ये रेशो आ गया 15:20 मतलब 15 साल एज है ए की और 20 साल एज है इसकी बी की। अब इन दोनों का सम करें 15 प्लस, क्योंकि क्वेश्चन में सम दिया गया था, ठीक है। ये प्रेजेंट एज है 15 साल और 20 साल, इन दोनों का सम कितना आएगा 15 और 20 35, ठीक है 35 साल। तो ये अब हमारा फाइनल जो है वो आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 55 का। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। इफ फादर इज एज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन 20 years of ago, the age of the father was 12 times the age of the son. The present age of the father is। क्वेश्चन नंबर 56 की स्टेटमेंट हमें ये कहती है कि एक फादर है जो कि ट्वाइस है उनके सन के, ठीक है। अगर सन की एज जो x है तो उनकी एज ट्वाइस होगी, मतलब 2x। मान लें सन x एज का है तो उनका फादर जो है वो कितना आ जाएगा 2x का, क्योंकि ट्वाइस है, ठीक है, उनसे दुगना है। मतलब एक अगर उनका बेटा जो है 5 साल का है तो उनका फादर जो उनसे दुगना होगा, मतलब 10 साल का होगा, ठीक है, इस तरह से। तो फिर ये कहता है कि 20 ईयर्स ऑफ एगो, मतलब 20 साल पीछे चले जाएं, 20 साल पहले की बात है कि अगर x प्रेजेंट एज है सन की तो 20 साल पहले की, मतलब x में से आप 20 को माइनस करें, ठीक है, x में से आप 20 को माइनस करें तो आप 20 साल पीछे चले जाएंगे, ठीक है। फिर क्या होता है, उधर क्या था 20 साल पीछे, द एज ऑफ द फादर, जो फादर की एज तब थी 20 साल पहले, तब सन की एज से 12 टाइम्स माना ज़्यादा थी। तो आज की फादर की एज क्या होगी? स्टेटमेंट के हिसाब से हम फादर की एज फाइंड कर सकते हैं कि प्रेजेंट एज है सन की। सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, लेट एक्स एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज सन की कितनी है एक्स है, ठीक है। देन फादर्स एज विल बी 2x, क्योंकि वो दुगना है ना, ट्वाइस है, तो अगर x सन है तो 2x फादर, ठीक है। अब हम चले जाते हैं 20 साल पहले, ठीक है, पीछे। तो सन की एज अगर x है तो फादर की 2x है, ठीक है, ये स्टेटमेंट के हिसाब से। तो 20 साल पीछे हम जाते हैं तो x में से 20 को माइनस करेंगे, x माइनस 20, ये सन 20 साल पहले की ये एज है, ठीक है, ये आज की है और ये 20 साल पहले की। और फादर आज की एज है फादर की 2x, तो 20 साल पहले की क्या होगी 2x में से 20 को माइनस करेंगे 2x माइनस 20, ठीक है। ये फादर की एज 20 साल पहले की, ये सन की एज 20 साल पहले। तो तब क्या हुआ था, तब जो फादर था वो 12 टाइम्स सन के था, तो सन की एज तब की ये है ना, तो 12 इनमें मल्टीप्लाई कर लें और इक्वल कर लें इसके, तो ये हमारी फाइनल स्टेटमेंट बन गई, ठीक है। देखिए फादर की एज क्या है 2x माइनस 20, 20 साल पहले थी, और उस वक्त वो इक्वल टू, मतलब वो बराबर किसके था 12 टाइम्स ऑफ सन के, तो 12 ऑफ सन की एज क्या है x माइनस 20, ठीक है। ये हमारी फाइनल स्टेटमेंट आ गई। इसमें से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम फादर की एज प्रेजेंट एज फाइंड कर सकते हैं इजीली। ओके, अब हम क्या करते हैं 12 को पूरी ब्रैकेट से आप मल्टीप्लाई कर दें, 12x माइनस 12 20 था 240, ठीक है। अब जो ये 2x है वो इस तरफ ले जाएं, और ये जो है, ठीक है, क्या करते हैं 2x माइनस 20 और ये माइनस के हैं 240, ये इक्वल साइन के इस तरफ आ गए तो प्लस के हो गए 240, और 12x ऐसे ही पड़ा है, और ये प्लस का 2x इधर आ गया माइनस का 2x, ठीक है। 12x में से 2x माइनस के थे वो गए तो कितने 10x आ गए, और ये 240 में से 20 के माइनस हो गए तो 220 आ गए, ठीक है। x में से 10 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल साइन के इस तरफ आ जाएगा, 220 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 220 अपॉन 10, ठीक है। तो 10 जो 220 को 22 टाइम्स डिवाइड करा, तो x की वैल्यू अब हमें मिल गई है कि x की वैल्यू कितनी आ गई 22, मतलब प्रेजेंट एज सन की कितनी है, सन का हमने लेट किया था, x जो है वो एज सन की है, तो x हमें क्या मिला 22, ठीक है। तो 22 ईयर्स एज किसकी है सन की है, ठीक है। और उनके फादर की क्या एज होगी
2x, प्रेजेंट एज जो 2x मतलब वो दुगना था उनके बेटे से, तो उनके बेटे की अगर 22 आ गई तो x की वैल्यू इधर आप पुट कर लें, 2x की वैल्यू क्या 22 आ गई, 2 जो मल्टीप्लाई करें 22 से तो कितनी आ गई 44, ठीक है ये आ गई 2 मल्टीप्लाई बाई 22 तो 44 ईयर्स किसकी एज है, सन के फादर की प्रेजेंट एज है। ओके, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 56 का सही जवाब है। नेक्स्ट है 57, द एवरेज ऑफ द सेट ऑफ नंबर्स इज 65, 85, 70, 90 एंड 105 इज, ये नंबर्स हैं, ठीक है, इन नंबर्स का एवरेज फाइंड करना है। बहुत ही आसान है, लेकिन सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, नंबर्स को हमने लिख दिए, टोटल नंबर्स कितने हैं 5 है, क्योंकि एवरेज के लिए हमें फार्मूला है सम अपॉन टोटल नंबर, ठीक है। तो इन पांचों नंबर्स का पहले हम सम करेंगे, फिर उनको डिवाइड करते हैं 5 से, क्योंकि टोटल नंबर्स 5 है, ठीक है। तो एवरेज का फार्मूला है सम ऑफ दी नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। सम ऑफ दी नंबर्स कितना आगे आप लिख दें इनको 65 प्लस 85 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 105 अपॉन 5, तो इन टोटल्स का सम कितना आएगा 415 अपॉन 5, 5 जो 415 को डिवाइड करता है 83 टाइम्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर है। ओके, देन नेक्स्ट है क्वेश्चन 58, the average age of 3 boys is 15 years and their ages are in proportion 3:5:7. The age in years of the youngest boy is, स्टेटमेंट हमें ये कहती है कि 3 बंदे हैं, मतलब 3 बॉयज़ हैं, 3 लड़के हैं, उनकी एज का एवरेज जो है वो 15 ईयर्स है, 15 साल उनकी एज का एवरेज है, और उनकी एज जो है वो प्रोपोर्शन में कितनी है, रेशियो में 3:5:7। अब हमें फाइंड क्या करना है, जो उन तीनों में से छोटा कौन सा लड़का है उनकी एज हमें फाइंड करनी, ठीक है। सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, लेट एक्स को हम मान लेते हैं कि वो एजेस हैं 3 बॉयज़ की विद प्रोपोर्शन 3, 5, 7 इज, तो रेशियो के हिसाब से अगर एक्स को हम लेट मान लेते हैं एज, तो वो होगी कितनी 3x:5x:7x। अभी हमने थोड़ी देर पहले इस तरह का एक और क्वेश्चन सॉल्व किया था, इस तरह से, ठीक है, रेशियो में दिया गया था। अब हमने मान लिया कि x जो है वो 3 बॉयज़ की एजेस हैं, तो वो x को हम मल्टीप्लाई कर दिया इनसे प्रोपोर्शन की, ठीक है, 3x, 5x, 7x। अब मान लें कि ये एक बॉय ए बॉय है जिनकी 3x एज है प्रेजेंट, और ये बी बॉय है जिनकी 5x एज है, और ये सी बॉय है जिनकी एज कितनी है 7x है, ठीक है। अब स्टेटमेंट में हमें दी गई थी एवरेज, तीनों बॉय का एवरेज दिया गया था, एवरेज एज कितनी थी 15, तो हम क्या करते हैं, एवरेज किसके इक्वल होता है, सम अपॉन टोटल नंबर। तो एवरेज क्या था 15 और सम हमें मालूम करना है, ठीक है। टोटल नंबर्स मतलब टोटल बॉयज़ 3 थे, ठीक है, 3 बॉयज़ का एवरेज कितना 15, तो इनकी सम फाइंड कर लेते हैं हम। तो सम क्या आएगी, 3 जो है डिवाइड हो रहा है इस तरफ आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 15 से मल्टीप्लाई हो गई, होकर क्या आ गया 45। तो सम इनकी जो तीनों बॉयज़ हैं इनकी जो एजेस की सम है वो कितनी है 45, टोटल सम इनकी ये है। अब हमें सम मालूम हो गई है कि ये है 45, तो हम क्यों ना इस तरह कर लें कि ये 3 बॉयज़ हैं, इनका ये रेशियो है, ठीक है, एक बॉय दूसरा तीसरा, इन तीनों की सम मतलब इन तीनों को अगर हम प्लस कर दें तो वो इक्वल आएगा किसके 45 की, क्योंकि ये तीनों की सम है। तो हमारे को एक स्टेटमेंट मिल गई ना, तो हम एक्स फाइंड कर सकते हैं। देखें 3x + 5x + 7x, ये तीनों बॉयज़ हैं, इनकी हमने क्या कर दी सम कर दी, तो वो कितनी आ गई है, वो स्टेटमेंट दी गई थी एवरेज, उनके हिसाब से हमने सम फाइंड कर ली 45, तो 45। अब हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये 3x, 5x, 7x कितने x हो गए 15x = 45, x के साथ 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आ जाएगा 45 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 15 जो 45 को डिवाइड करता है 3 टाइम्स, तो x की वैल्यू हमें मिल गई कितनी 3। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो 3x एज थी वो a बॉयज़ की थी और ये b बॉय की, ये x की वैल्यू इधर आप पुट करते जाएं और उनकी एज फाइंड करते जाएं, ठीक है। जैसा कि 3x जो एक बॉय था उनकी एज, तो x हमने पुट कर दिया 3, तो 3 3 = 9, 5x x की वैल्यू 3 पुट कर दी तो 5 3 = 15, 7x 3 वैल्यू पुट कर दी तो 7 3 = 21। अब ये 3 बॉय हैं, ठीक है, एक की 9 एज है, एक की 15 है, एक की 21। अब आप देख लें इनमें से कौन सी एज जो है वो छोटी है, 21 में से 15 छोटी है और 15 से 9 छोटी है, ठीक है। तो 9 वाला जो है वो बॉय
इन दोनों में से छोटा है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 9। ठीक है, 9 इस क्वेश्चन नंबर 58 का सही जवाब है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन 59। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4। इफ द सम ऑफ नंबर्स इज 63 द नंबर्स आर। दो नंबर्स हैं रेशियो फॉर्म में इस तरह से, अगर उनका सम जो है 63 है तो नंबर्स कौन से होंगे वही हमें फाइंड करना है। वही रूल है, वही तरीका है। देखें, लेट कर लें कि x जो है वो कोई क्या है, नंबर्स है। x को हमने मान लिया कि नंबर्स है। किस तरह से नंबर्स है, रेशियो में 3:4 क्या होंगे, 3x/4x, क्योंकि x को हमने मान लिया ना कि वो लेट कर लिया, तो 3x/4x आ गया। और ये दो नंबर्स है, अब कौन से, ये दोनों नंबर्स है, लेकिन x अननोन है तो वो हम फाइंड करके मालूम कर लेंगे कि नंबर्स एक्चुअल में कौन से हैं। और स्टेटमेंट में ये दिया गया है कि सम ऑफ नंबर 63, ये दो नंबर्स हैं, इनका आप सम करें, इक्वल किसके आएगा, 63 के। और जब हम 3x + 4x = 63 करते हैं तो हमें एक इक्वेशन मिल जाती है, और उन इक्वेशंस में हम क्या करते हैं, x की वैल्यू ईजिली फाइंड कर सकते हैं। देखें, स्टेटमेंट के हिसाब से हम लिख रहे हैं 3x + 4x दो नंबर्स हैं, उनका सम इक्वल टू किसके, 63 के, जो कि ऊपर दी गई थी। ठीक है, अब 3x और 4x कितने हो गए, 7x। 7x = 63। x में से 7 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आ जाएगा, 63 से क्या डिवाइड हो जाएगा, तो 7 जो 63 को डिवाइड हो रहा है 9 टाइम्स। x की वैल्यू हमें मिल गई कितनी, 9। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो नंबर्स जो थे दोनों वो कौन से थे, 3x और 4x, तो x की वैल्यू इधर आप पुट करें तो जो भी मतलब नंबर्स होंगे वो हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो 3x का मतलब 3x की जगह हम 9 पुट करते हैं, तो 3 9 = 27, और 4x का मतलब 4x मतलब 9, 4 9 = 36। अब ये दोनों नंबर हैं 27 और 36, और इन दोनों ये नंबर्स है ना, यही हमें फाइंड करना। ठीक है, तो वो क्वेश्चन ये कह रहा था नंबर्स कौन से होंगे, तो हम क्या कर रहे हैं कि द नंबर्स आर 27 एंड 36, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 59 का सही जवाब है। और नेक्स्ट है आज के हमारे इस लेक्चर वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। इफ़ 16 मैन कैन डू अ जॉब इन 20 days देन 32 मैन कैन डू द सेम जॉब इन डैश डेज। ठीक है, अगर 16 बंदे जो कि कोई काम 20 दिनों में पूरा करते हैं तो 32 बंदे जो कि वही काम कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। आपको पता है जितने ज़्यादा बंदे होंगे उतना वो काम कम टाइम में कर लेंगे। ठीक है, और जितने कम बंदे होंगे उसका काम जो है वो मतलब ज़्यादा टाइम में पूरा करेंगे वो काम। ठीक है, तो बंदे हमारे पास है 16, दिन लगाते हैं 20, 32 बंदे मतलब ज़्यादा लोग बंदे आ गए तो टाइम कितना कम लगेंगे, मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, इनका प्रोपोर्शन किस तरह से बनाते हैं, एरो नीचे और एरो ऊपर, इनका मतलब पहले 16:32, फिर नीचे से x/20, बीच में प्रोपोर्शन। ठीक है, 16:32 प्रोपोर्शन x/20। एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई, बीच वाला इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, ये 32x = 20 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 320। ठीक है, 32x में से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आ जाएगा 320 से क्या डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होकर क्या आंसर देगा हमें 10। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 10, मतलब अब वो जो 32 बंदे हैं वो काम को 10 दिनों में ख़त्म करेंगे। ठीक है, यही हमारे क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर है। ओके, थैंक यू।